हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो यू वर्सेस दैम पर है। एक लव रीडिंग है और टॉपिक ये है यू वर्सेस दैम। मतलब मैं आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जीज़ पे यहाँ झांकने की कोशिश करूँगी। दूसरों की एनर्जीज़ में झांक रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आपकी और उनके थॉट्स, और आपके लिए आपके लिए थॉट्स, आपके उनके लिए थॉट्स, ये सब एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। ओके, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ एक इमीडिएट फ्यूचर भी देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इमीडिएट फ्यूचर की क्या आसरा है इस वक्त, क्या आसार हैं। ओके, तो ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो जो है लाइक करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है गाइस, सिर्फ एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है और वीडियो को बनाने के लिए और ज़्यादा मतलब मुझे मोटिवेट करने लगता है कि मैं और अच्छी आपके लिए टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आऊँ। ओके, सो बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिए, जिससे ये ज़रूरतमंदों के पास पहुँचे। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन। ओके, सो ये रीडिंग सबके लिए है। मैरिड अनमैरिड सिचुएशनशिप, तो दोनों की हम एनर्जीज़ में झाँकेंगे कि यू वर्सेस दैम, आपके पर्सन और आपकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए क्या है। ओके, सो लेट्स मेक जस्ट अ कैमरा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है और अपने मन में ये बनाए रखना है जो आए आपके लिए आए। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मुझे बताइए, यू वर्सेस दैम के लिए मेरे व्यूअर्स की कार्ड बताइए। ओके, सो वी हैव हाई प्रीस्टेस। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज व्यूअर्स के लिए। ओके, वी हैव ओ माय गॉड किंग ऑफ कप्स। ओके, सो फॉर माय व्यूअर्स पर्सन, प्लीज टेल मी। ओके, वी हैव Ace of Swords. Okay, one more card please, one more card please. Okay, we have the Hermit. Okay, बॉटम से डेक से है Nine of Swords. Let's see. I hope आपको कार्ड्स तो दिख ही रहे होंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे मैं साइंस बता देती हूँ। तो कुछ राशियाँ हैं इधर, जोडेक साइन है। यहाँ पे एक मेजर अरकाना की भी एनर्जी आई है। तो यहाँ जोडेक साइन जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे है एक तो यहाँ पे लिब्रा है, तो तुला राशि वाले हैं, कन्या राशि वाले हैं, उसके अलावा यहाँ पे मीन राशि वाले हैं, कैंसर हैं, कर्क राशि वाले, कन्या राशि वाले, अगेन कन्या राशि स्ट्रॉन्ग है इधर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा, बाकी यहाँ जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, तो मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले। ओके, सो ये हो सकता है। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक नंबर है वो नंबर 2, नंबर 9, नंबर 2 अगेन, तो डबल 2 की यहाँ एनर्जी हो सकती है। डबल 2 यहाँ स्ट्रॉन्ग है। ओके, और डबल 9 यहाँ स्ट्रॉन्ग है। सो हो सकता है कैसे के हिसाब से रेजोनेट कर सकती है। सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ तक मैं बात करूँ आपकी, सो गाइज आपका जो आपकी एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी एनर्जीज़ ऐसी मुझे दिखाई दे रही है। मैं वैसे क्लियरफाई भी करूँगी इन एनर्जीज़ को। तो आपकी एनर्जीज़ तो गाइस मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप जो है ना, आप लोग मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो सकते हैं। पहले मैं थोड़ी क्वालिटीज़ बता देती हूँ। मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आप जो है ना मुझे एक साइलेंट मोड पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, साइलेंट मोड पे दिखाई दे रहे हैं। तो साइलेंट मोड एज इन आपके मन में प्यार बहुत है, बट आप जो है ना अपने प्यार को जता नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। साइलेंट मोड पर है। साइलेंट मोड मतलब कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ अपने पर्सन से, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये हो, लेकिन अभी ऐसी एनर्जी नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे आप साइलेंट मोड पर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप वेट कर रहे हैं उनके बात करने का। ओके, आप वेट कर रहे हैं कि वो आपसे बात करे, वो आपको क्लियर करे, वो आपसे आके खुद बात करे, अपना प्यार जताए। लाइक आपको ना वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि आप अपना शो करो, अपना प्यार शो करो, एक्सप्रेस करो, उससे ज़्यादा आपका है वेट, है ना। और आप अपने इंट्यूशंस पे अपने ऊपर भरोसा रख के बैठे हैं। आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है, चाहता है, वो खुद आके बात करेंगे, वो आपको ज़रूर आएंगे, आपसे बातें करेंगे। लाइक इस तरीके से आपका इंट्यूशन वर्क कर रहा है। लेकिन आप जो है ना, आप अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को उनके लिए जो है ना साइलेंट मोड पे कर रखा है। खुद पे ध्यान दे रहे हैं, खुद के इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, खुद के मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दे रहे हैं, खुद की इच्छाओं पे ध्यान दे रहे हैं। और ये अपने मन में पॉजिटिव बना के बैठे हैं कि वो आएंगे, वो ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके की आपकी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ऐसा है कि हो सकता है अभी कुछ दिनों से, हाल ही में आपकी उनसे 2 या 3 दिन से बात ना हो रही हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको बताना चाहता है, आपको ये आप जो है ना, ये आप चाहते हैं कि आपको खुद आए, खुद बताए, खुद चीज़ें बोले। ठीक है, खुद से कॉल करे, खुद से मैसेज करे, खुद से मिलने आए।
और आप सिर्फ उनका इंतजार कर रहे हो, आप उनसे मूव ऑन नहीं हुए हो लेकिन साइलेंट मोड पे जरूर हो गए और बस अंदर ही अंदर एक भरोसा मान लिया है कि हाँ ये आएंगे, ये खुद बात करेंगे। ओके, यहाँ कंपेयर करूँ आपके पर्सन की फीलिंग की आपके लिए, तो गाइस इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे क्लियर बहुत करना चाहता है और हाल ही में मुझे इनके अंदर कोई टेंशन भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई बात है जो आपको बताना चाहते हैं, कोई टेंशन है उनके साथ, कुछ या तो गलत हो सकता है या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें उनके टेंशन, उनके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया, जो कि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड भी आया था। हो सकता है यहाँ पे उनको थकावट भी हो और उनकी मुझे हेल्थ भी कहीं ना कहीं सही नहीं लग रही है। ओके, हेल्थ सही नहीं लग रही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है, कुछ इच्छाएँ हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मेन बात यह है कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, मिस भी कर रहे हैं और वो ये भी जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं। ये वो अच्छे से जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं। उनको रातों को नींद भी नहीं आ रही है इवन, ठीक है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनको रातों को नींद नहीं आ रही है। हो सकता है रिसेंटली कुछ ऐसा भी उनके साथ घटित हुआ हो कि वो आपको बताना चाहते हैं, आपको सब चीज़ें बोल देना चाहते हैं, आपको क्लियर करना चाहते हैं। बेसिकली वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, क्लियर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका मन में आ रहा है कि वो आपसे बात करे और बहुत कुछ बताए, समझाए, क्लियर करे, ठीक है। कुछ क्या चल रहा था, क्यों बात नहीं कर पा रहे थे, कितना मिस कर रहे थे, सब कुछ वो आपको बताना चाहते हैं कि उनको रातों को नींद नहीं आ रही थी, उनकी हेल्थ भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, वरना वो आपसे बहुत बात करना चाहते थे। कन्फ्यूज़न थे, 100 कामों में लगे हुए थे और डिस्टेंस था तो नहीं बात कर पा रहे थे, इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। डिस्टेंस चल रहा था, नहीं बात कर पा रहे थे, बिजी मुझे बहुत दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे वो बिजी भी बहुत दिखाई दे रहे, बैक टू बैक ऐसे कार्ड है। लेकिन यहाँ डेफिनेटली ऐसा है कि ये इंसान आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे थे। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, तो मिस बहुत कर रहे थे, याद बहुत आ रही थी और उन्हें ये भी दिखाई दे रहा था कि आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा हो रहे होंगे कि वो आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं है, या थोड़ा थोड़ा आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे, मन बहुत था बात करने का। लेकिन मुझे ये अपने काम में विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड ये इंसान मुझे बेसिक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था, इंसान दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पे उनका मन बहुत था खुद से कम्युनिकेट करने का, क्योंकि अल्टीमेटम विश आप ही है, आपको बहुत मिस कर रहे थे, नींद भी नहीं आ रही थी उन्हें, ये चीज़ ऐसे है। उनको हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे थे, टायर्डनेस था, तो हो सकता है हाल ही में उनके घर में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे होंगे और वो चीज़ आपको नहीं पता है और आपको पता भी है। आपको उन्होंने अगर क्लियर कर भी रखा है, इन केस अगर आप लोगों को पता है, नो कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में है, उन्होंने आपको बता दिया था कि मैं कुछ टाइम बिजी रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ, स्टिल ये इंसान खुद भी मतलब आपको बता के भी उन्होंने आपको क्लियर कर भी दिया होगा, स्टिल मतलब ये इंसान बात करना चाहते थे, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते थे, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे, बहुत सारी बातें क्लियर करना चाहते थे। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज उनकी आई है, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे यू वर्सेस दैम की एनर्जीज़ हैं, तो आपकी एनर्जीज़ और उनकी एनर्जीज़ इस तरीके की है। तो गाइज अगर यहाँ आपकी एनर्जीज रेजोनेट हुई है तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी हो जाएगी। ओके, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी निकाली है। ओके, सो देखते हैं और क्या आता है आपके लिए यहाँ से। लेट्स सी। ओके, सो ओ शिट, ये क्या हो गया, बच गया, ठीक है। मेक 1 कार्ड। सो यस, यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दी है, जो चीज़ महसूस हुई है वो ये है कि आपका जो रिश्ता है ना, मतलब कि आपके पर्सन की एनर्जी हो चाहे आपकी एनर्जी हो, तो एक म्यूचुअल फीलिंग मुझे यहाँ पे एक म्यूचुअल एनर्जी निकल के आई है। वो म्यूचुअल एनर्जी ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ आप और वो एक दूसरे से बात करने तड़प दिखाई दे रही है, उनको भी तड़प है आपसे बात करने की और आपको तड़प है उनसे बात करने की, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए, आपके पर्सन की आपकी एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स नाम बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, और बताइए। ओके, 2 आ गए, दोनों ले लेते हैं। सो यहाँ पे आया है, ओके, सो जैक ऑफ क्लब्स है इधर, और इधर है 3 ऑफ जैक ऑफ स्पेड एंड 3 ऑफ क्लब्स। ओके, और 1 2 3 2 कार्ड में यहाँ पे दूसरी साइड निकालूंगी दूसरे ग्रुप के लिए, देन मैं आपको बताती हूँ। Universe please tell me. Okay, so we have here 7 of clubs. One more card please, one more card. Universe tell me one more card please. Okay, we have 2 of, oh my god, sorry, 6 of cups, 6 of heart. Okay, bottom of the deck है Queen of heart. Wow, very beautiful. So let me arrange, then I will tell you. Okay,
सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कहीं ना कहीं, मुझे सबसे पहले मैं आपके म्यूचुअल बता देती हूँ, ठीक है, म्यूचुअली मैं बता देती हूँ सबसे पहले मैं। तो म्यूचुअली गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया है कि भाई एक चीज़ है कि आप दोनों ही एक दूसरे को परफेक्ट मटेरियल मानते हैं, ठीक है। म्यूचुअली ये है कि आप उनको वो आपको परफेक्ट मटेरियल मानते हैं। जैसे उनकी तरफ से ये है वन एंड ओनली और आपकी तरफ से भी यही है वन एंड ओनली, ओके। इस तरीके की यहाँ एनर्जीज़ हैं। तो ये तो म्यूचुअल है, मतलब चाहे वो हो चाहे आप हो, दोनों की ये इक्वल एनर्जीज हो सकती हैं, इक्वली। अल्टीमेटली आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक दूसरे को अपने लिए परफेक्ट मान रहे हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल है। जहाँ तक बात करूँ गाइस आपकी, तो आप मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं और आपके अंदर थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ भी अपने पर्सन को लेके, ठीक है। मुझे अभी की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर वो आपसे कुछ दिन से बात नहीं कर पा रहे हैं या नहीं चल रहा, लेकिन आपके अंदर अपने पर्सन को लेके इनसिक्योरिटीज़ बहुत है। और इनसिक्योरिटी क्या है आपको पर्सन को लेके, आपकी एनर्जीज़ उनके लिए ये भी हो सकती है कि कहीं कोई और तो नहीं, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं, या उनका रिश्ता कहीं और तो नहीं हो जाएगा। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है अपने पर्सन को खो देने की, ये आपके अंदर मुझे एक डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। डर है आपके अंदर, थर्ड पार्टी का डर है, या फिर अगर इश्यूज़ में वो फंसे भी रहते हैं तब भी आप उसको कहीं ना कहीं ये ले जाते हैं कि कहीं और तो नहीं, कोई और लड़की या कोई और लड़का तो नहीं हो जाएगा। या अगर अभी नहीं भी है, आपको अपने पर्सन पर भरोसा भी है, तब भी एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर बनी हुई है। इस वक्त की एनर्जी मुझे आपकी ऐसी लग रही है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी है अपने पर्सन को लेकर कि कहीं कोई और तो नहीं आ जाएगा इनकी ज़िंदगी में, या फिर इनका कहीं और रिश्ता ना हो जाए। इस तरीके की मुझे इनसिक्योरिटी आपकी दिखाई दे रही है। वेयर एज अगर मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ आपके पर्सन की आपकी एनर्जी के साथ की, तो गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन तो आपके पर्सन आपके हैं, ठीक है। आपके पर्सन ये मान चुके हैं अंदर ही अंदर कि आपके पर्सन आपके ही हैं, ठीक है। नो मैटर उनके साथ कितना भी दंगा हो जाए, कितना फसाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन ये अल्टीमेटली आएंगे आपके पास ही। ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको ये नहीं खो सकते, चाहे कोई बुरा माने चाहे कोई भला माने। उन्हें ये एहसास हो चुका है कि चाहे वो एक बार को आपसे झगड़ा कर ले, आपकी बातें एक दूसरे से बंद हो जाए, पर चाहे 1 साल बात ना करे, लेकिन वो 1 साल बाद भी लौट के आपके पास ही आएंगे। वो चीज़ ये मान चुके हैं। जैसे होता है ना कि इंसान अपने अंदर ही अंदर मान चुका है कि भाई मुझे लौट के उसके पास ही जाना है, तो क्यों इतनी अजियत सहनी, क्यों इतना अपने अंदर टेंशन लेना कि एक दूसरे से बात ना करके, एक दूसरे के साथ ठीक से पेश ना आके क्यों इतना अजियत सहनी, क्यों इतना परेशानियां सहनी, जब अल्टीमेटली जाना इसी के पास है। मतलब अगर एक दूसरे को ईगो दिखा भी थे, आपके पर्सन का गाइस पता क्या है, वो ऐसे हैं, उनकी थिंकिंग ये हो चुकी है। हो सकता है उनकी थिंकिंग हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बदली है आपको लेके। उनकी थिंकिंग ऐसी दिखाई दे रही है मुझे आपको लेके कि ऐसा समझिए कि आपका उनका झगड़ा हो जाए किसी भी बात को लेके, ठीक है। आपने कह दिया कि हम आज से आज बात नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन 10 दिन बाद जो है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप उनसे ही बात करने लग जाए, तो एकदम से ऐसा नहीं लगता कि सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रह गई, मुझे तो मेरा पर्सन चाहिए। तो फिर पॉइंट उठ जाता है कि तुमने झगड़ा ही क्यों किया, ये 10 दिन क्यों रोए तुम, जब तुम्हें अल्टीमेटली उसी के पास जाना था, उसी इंसान के पास जाके आपको जो है 10 दिन बाद भी उनके पास, तो 10 दिन तक क्यों रोए उन्हीं के पास, जब एंड में जाना था, अपने ईगो को साइड रखना था, तो 10 दिन क्यों रोए। उसी वक्त आप क्लैरिफाई कर लेते, उसी वक्त अपॉलॉजी कर लेते, तो 10 दिन रोते तो नहीं ना, क्योंकि 10 दिन बाद भी आप उन्हीं के पास गए हो, तो पहले ही चले जाते, क्यों 10 दिन से अपने आपको अजियतें दे रहे थे। वो चीज़ आपके पर्सन मान चुके हैं, उनको ये अंदर से लग चुका है कि कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी फसाद हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, हम चाहे 1 साल बात ना करें, पर 1 साल बाद भी मुझे इसी इंसान के पास लौटना है। अल्टीमेटली मुझे चाहिए मेरा पर्सन ही होगा। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है आपके लिए कि अल्टीमेटली उन्हें चाहिए आप ही, तो क्यों लड़ाई करना, झगड़ा करना, प्यार से ही रह लेते हैं, है ना। और लड़ाई झगड़ा अगर हो भी जाता है तो उसी वक्त मना लो, क्योंकि बाद में ये सोचना कि चलो हम बात नहीं करेंगे, फिर 10 दिन बाद वापस से उसी के पास जाना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख के उसी की याद आनी है एंड में। तो फिर क्यों 10 दिन तक रो रहे थे, क्यों साल भर तक रोते रहे, क्यों महीनों तक रोएं, क्यों हफ्तों तक रोएं। चले जाएं तभी अपॉलॉजी कर लें और अपना रिलेशनशिप वापस शुरू करें। ऐसी सोच आपके पर्सन की आपके लेके हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब मुझे बोल रही अच्छी है। तो आपके पर्सन को पता है कि कुछ भी हो जाए वो अल्टीमेटली आपके पास ही आएंगे, और अभी भी वो सोच रहे हैं आप ही के पास आने की, ठीक है। बिजी दिखाई दे रहे हैं, मैंने कहा ना कि काम धाम में बिजी हो सकता है, पर मिस इतना कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो आपसे बातें करें, आपको चीज़ें क्लियर करें। यहाँ उनकी एनर्जीज मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, ठीक है। सो देखते हैं उनके कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। ओके, आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के मैसेजेस बताइए, चैनल मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं। ओके,
आई वॉज इन लव विद यू। तो ये कहना चाहते हैं कि वो एक्सेप्टेड हैं, मतलब अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ सही नहीं किया, ये सही बिहेव नहीं करते या आपको तरजीह नहीं देते किसी भी बात को लेके, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ या नहीं करूँ, पर ये बात सच्चाई है जो झुठलाई नहीं जा सकती कि मुझे आपसे प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा। तो वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मुझे तुमसे प्यार था, हम तुम्हारे प्यार में पड़े हुए थे, ऐसी बात नहीं थी। हमने अगर हम तुम्हारे साथ थे तो वो कोई धोखा नहीं था, वो कोई नाराज़ या कोई टाइम पास नहीं था, हमें आपसे वाकई में प्यार था, ठीक है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो जिन लोगों का यहाँ सेपरेशन हो चुका है उनके लिए स्पेशली मैसेज है, वो ये कहना चाहते हैं कि ना, मैं अगर आपको ऐसा वो है, क्या कहते हैं, ऐसी कोई शिकायत है कि आपसे बात नहीं कर रहे, अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, है ना, इतने बिजी हो गए क्या, तो ये वो कहना चाहते हैं कि वो भी आपका इंटरेस्ट देखना चाहते हैं, कि उन्हें तो आप में इंटरेस्ट है, कि वो आपसे प्यार करते हैं, चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। वो यही एक्साइटमेंट आपके अंदर देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जितना वो एक्साइट हो रहे हैं, अंदर मिस कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो ये चीज़ आपके अंदर देखना चाहते हैं, ठीक है। वो देखना चाहते हैं कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो ठीक है, तो वो तभी कोई कदम लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। वो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट चेक करना चाहते हैं जो वो खुद आपके लिए रखते हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से और क्या मैसेजेस हैं उनके। ओके, सो वी हैव आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो ये कहना चाहते हैं, इनको अभी भी रिग्रेट होता है इस बात को लेके, जिन लोगों का यहाँ सेपरेशन हो चुका है या फिर जो लोग यहाँ पे मीटिंग नहीं हो पाती है, या पहले उन्होंने खुद अगर आपको अपने खुद से दूर धकेला था, तो उन्हें ये रिग्रेट होता है कि मुझे अभी तक इस बात का रिग्रेट है। उन्हें बुरा लगता है कि भाई मैंने खुद ही तुम्हें कभी अपने इतना क्लोज आने नहीं दिया, तुम तो मेरे को इतना चाहते थे कि मेरे लिए सब करने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने खुद ही आपको वो तरजीह नहीं दी, वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो देनी चाहिए कि इंसान को, इतनी तवज्जो मैंने आपको दी नहीं, ठीक है। तो उन्हें खुद भी इस बात का गिल्ट है कि बताओ, आप जैसे इंसान को वो अपने से दूर धकेल रहे थे, जो इंसान इतना चाहता है, इतना प्यार करता है, इतना मतलब पसंद करता है ना, जेन्युइनली लाइक करता है। और देखते हैं, गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। दो आगे, दोनों ले लेते हैं। तो यहाँ ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है मैंने ही सब कुछ गड़बड़ कर दिया, सब कुछ बेकार कर दिया था, बट मैं ही सुधारूंगा। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो कहते हैं कि अपनी आपका मिलना, आपका करीब रहना, आपके करीब रहना, आपसे बातें करना उनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे, ठीक है। और ये कहते हैं, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अ कनेक्शन। ये कहना चाहते हैं कि अब इन्हें असल में समझ में आने लगा है कि हमारा रिश्ता क्या था, और जिसको इन्होंने नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आने लगा है कि आपका रिश्ता क्या था, किस तरह का था, ठीक है। सो लेट्स सी, एक चीज़ और निकालूंगी मैं कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे, वापस बात करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने फीलिंग निकाली है ना, मैंने कहा ना मैं इमीडिएट फ्यूचर देखूंगी छोटा सा। तो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके पास वापस आएंगे, बात करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, नेक्स्ट सेक्शन बताइए उनके बारे में उनका। ओके, मेरे पास 2 कार्ड आ गए। तो यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो ये आपको किसी बात को लेके माफ़ी मांगना चाहते हैं, स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्पाई यहाँ पे 100% ये इंसान स्पाई कर रहे हैं, नज़र रख के बैठे हुए हैं, और कितना भी काम करे, कितना बिजी रहे, और वो कहीं ना कहीं ये भी नोटिस कर रहे हैं कि आप उनसे बात नहीं कर रहे। तो गाइज मेरा रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप उनसे पर बात कर ले, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर पहले भी आया था, आई विल वेट फॉर अ साइन फॉर यू। तो ये मैंने भी बताया भी था थोड़ी देर पहले आपको मैसेजेस में कि ये कह रहे हैं आपसे कि वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है कि नहीं है। तो हो सकता है आपने खुद भी उन्हें 2-3 दिन से, या जितने भी दिन से आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, आपने खुद भी आगे से कॉल मैसेज नहीं किया होगा या एक आधी बार किया होगा। तो देखना चाहते हैं कि 2-3 दिन से आपने उनसे बात नहीं करी है, खुद भी कॉल मैसेज अपनी तरफ से नहीं किया है, तो आपके अंदर क्या उनकी तरह एक्साइटमेंट नहीं उठ रही क्या, वो ये चीज़ देखना चाहते हैं। तो और देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। एक कार्ड और निकालूंगी, उनका इमीडिएट फ्यूचर बताइए। इंसान आपको स्पाई करेंगे, उनको याद आएगी बहुत ज़्यादा, इमीडिएट फ्यूचर में भी क्या एक्शन लेंगे, क्या बात करेंगे। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना आपसे बात तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट अभी उनकी लाइफ बहुत बिजी चल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी 3 दिन की एनर्जी और है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है 3 दिन में या 34, ओके 34 3 दिन या 34 आवर्स, 3 दिन या 34 आवर्स। तो 34 आवर्स से लेके 34 आवर्स से लेके 72 आवर्स के बीच में ये इंसान जो है आपसे बात कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ मुझे इस वक्त बिजी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बात करें, किस तरह करें। तो अभी तो इमीडिएट फ्यूचर इनका ऐसा है, ठीक है। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर आपसे नजर हुई है तो मुझे मैसेज में ज़रूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।